हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं, जहां पे मैथ आप बिल्कुल आसानी तरीकों से सीखते हैं। आज टारगेट एसएससी, आरआरबी एंड अदर्स एग्जाम, वैसे एग्जाम जो ग्रुप सी में आते हैं उनसे संबंधित। ग्रुप बी नहीं, ग्रुप बी पर अलग से रहते हैं, हालांकि वो भी थोड़ा सा इससे अलग रहते हैं, ध्यान रखना। परीक्षाओं के लिए जो चुनिंदा प्रश्न होते हैं उनको लेकर के मैं हर वीडियो में आता हूं, और ये वीडियो हमारे चैनल पे टारगेट एसएससी एंड अदर्स करके जो एक सेगमेंट होता है वहीं पे मिलेगी। आइए आपका समय नष्ट नहीं करते हैं, आप स्क्रीन पे एक प्रश्न देखिए। कह रहा है कि कोई राशि 5 वर्षों में 50% से बढ़ जाती है। तीन राशियां एक्स, वाई तथा जेड को क्रमशः 10, 15 एवं 20 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि तीनों राशियों पर समान वेतन प्राप्त हो तो एक्स, वाई एवं जेड का अनुपात क्या है? किस खंड का हिसाब है और बता सकते हैं? कमेंट कीजिए किस खंड का है। मैं नहीं बताऊंगा किस खंड का है, चूंकि मेरा बताने का काम नहीं, मेरा अभी चूंकि ये टारगेट वाला है तो यहाँ पे सिर्फ प्रश्न में बताऊंगा, और बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए, कोई राशि 5 वर्षों में 50% बढ़ता है, बढ़ने दीजिए, बहुत अच्छा बात है। अब देखिए, 5 वर्षों में 50% यानी कि 1 + 50/100, इसको हल कीजिएगा 3/2 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो 10 वर्षों में कितना हो जाएगा? 3/2 का पावर 2, 5 दूनी 10। 15 वर्षों में कितना हो जाएगा? 3/2 का पावर 3। 20 वर्षों में कितना हो जाएगा? 3/2 का पावर 4। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, 5 वर्षों में 3/2 गुना हो जा रहा है, तो उसको जब दोगुना करेंगे तो उसको वर्ग कर देते हैं। ठीक है, आप कहिए कह रहे मान ऐसे काहे होता है, तो जाके किताब पढ़िए, यहाँ पर अभी नहीं बताएंगे। इसलिए नहीं बताएंगे कि आपको बताना जरूरी नहीं है, इसलिए बताऊंगा कि आप इसी बहाने इस खंड पे जाके देखेंगे कि ये रूल क्या है। ठीक है, इतना हो गया। अब कहता है कि मिश्रण समान होता है। मिश्रण क्या होता है? समान होता है। तो हम रख देते हैं x 3/2 का पावर स्क्वायर बराबर y 3/2 का पावर 3 इक्वल टू z 3/2 का पावर 4। हमने मिश्रण सबको समान दे दिया। देखिए, यहां पे इस बात को समझिए, 5 वर्षों में 3/2 दोगुना किए तो स्क्वायर करेंगे, 5 तिहाई घन कर दिए, 4 हुआ, 4 से कर दिए। यहां पे हम डायरेक्ट इसको इसलिए लिखे कि मिश्रण बोल रहा है। मिश्रण नहीं बोलता तो फिर अलग फॉर्मेट होता। क्योंकि धन सीधा इतना गुना हो जा रहा है तो हमने उसको मिश्रण दे दिया। याद रखिए, यहाँ पे सवाल उत्पन्न होना चाहिए कि हमने 3/2 क्यों रखा। हम माइनस करके भी लिख सकते थे, तो नहीं, यहाँ पे मिश्रण बोल रहा है। क्या बोल रहा है? टोटल अमाउंट बोल रहा है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट है तो इतना लिखना है। यदि ब्याज सिर्फ रहता तो फिर अलग हो जाता। बात समझ रहे हैं? फिर क्या अलग हो जाता, फिर कितना हो जाता? 1/2 हो जाता। लेकिन हम मिश्रण बोल रहा है। मैंने जो बोला उसको समझिए। मैंने बोला ये मिश्रण है, इसलिए हमने 3/2 रखा है। परीक्षा में आपसे सवाल उलट सकता है, उल्टा कर सकता है, वहां पे ब्याज भी लिख सकता है, तो फिर आपको ब्याज रख के देखना होगा, मिश्रण नहीं। परीक्षा में जब बैठे इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला बनेगा कैसे, सो देखिए। 3 तिहाई 9x/4 इक्वल टू, इसका बैटरी डाउन हो गया, 27/8 इक्वल टू कितना? 81/8 जेड। अब हमको निकालना है x अनुपात y अनुपात z। तो हो जाएगा, जानते हैं क्या? उल्टा कर दीजिए, 4/9 अनुपात 8/27 अनुपात 8/81। 4 ही होगा, ये 4 रहेगा। ये 4 लिखते हैं और यहाँ हम 4 कर देते हैं, मतलब मेरा हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं, इसको कैसे हल करें, ये कैसे हल करें? कुछ नहीं करना है बाबा, कुछ नहीं। x अनुपात y अनुपात z जो है सबको टांग पकड़ के उल्टा कर दीजिए, हो गया। अब इसमें से आपको ले लेना है एलसीएम। 9, 27, 81 का एलसीएम स्पष्ट बात है 81 होगा, 81, तो भागा कर दे दीजिए। 9 का पढ़िए 81 कितना बार में आएगा? 9 बार में, तो 9 चौके 36 अनुपात 27 दिए 12 अनुपात 8। इसको हल कर दीजिए, कितना से कटेगा? 4 से कटेगा। 4 से कटेगा तो कर देते हैं, हमको कोई दिक्कत है नहीं। हम बार बार लगता है कहीं पे गलती कर रहे हैं। 2 का 4 होगा तो 16 हो जाएगा भैया। आप लोग अपना काउंटिंग देख लीजिएगा जी, ठीक है।
4, ये 8 होगा। ठीक है, अब सही है। ठीक है, अब ये सही है। हाँ, अब ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो 9 चौके 36। बात को समझिए, यहाँ पे हमने जो किया है वो 9 नमा 81, तो 9 चौके 36, 27 × 81, 4 × 8 24 और 81 से कम 81, तो यहाँ हो जाएगा 16। यहाँ लिख दूं मैं 24 कि हमने उल्टा लिखा है जी, हमने लगता है उल्टा यहाँ लिख दिया। कई करे श्रीमान आप ही गड़बड़ा रहे तो हम क्या करेंगे, वो आप समझिए, हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है बताने से। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि इसको सीधा लिख दीजिए और उसको उल्टा कर दीजिए। अब इसको आप हल कर लेते हैं। देखिए, हमने 81 लिया तो 9 नमा 81, तो 9 चौके 36, 27 × 81, 8 × 24, 81 81 16। ठीक है, अब ये कटेगा, किससे कटेगा, 4 से, तो 9:6:4, 9:6:4, जहां पर भी आंसर आपको ऑप्शन दिख रहा है वहां पे इसको बना दीजिए। बन गया, बिल्कुल सिंपल तरीकों से बना। और हाँ, ध्यान रखिएगा, ये अलग हो सकता है, ये बताना मेरा काम है। और इस तरह के प्रश्नों को कहाँ आप सीखेंगे, पुनः कहाँ बनाएंगे, पुनः बनाने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाइए, जहां पे इस तरह के हमने 5-7 हिसाब रखे हैं। एक और हिसाब है जो इसको हम लोग देख लेते हैं, और ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, फटाफट उस हिसाब को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, ये भी उसी तरह का है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 2 मूल्य अंकित करते हैं। एक मूल्य उनके लिए है जो नगद भुगतान करेगा, दूसरा मूल्य उनके लिए है जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, हालांकि वो संयोजन वार्षिक होगा, 1 वर्ष बाद भुगतान करेगा। दोनों मूल्यों में क्या अनुपात है। अब इस भी हम सवाल आपसे पूछेंगे, बताइए किसका हिसाब है, चक्रवृद्धि ब्याज का है, क्या बोलते हैं, बट्टा वाला है, मतलब डिस्काउंट वाला है, ये अनुपात समानुपात का है। जो व्यक्ति कमेंट करेंगे कि इस खंड का हिसाब है और उनका सही रहा तो समझिए कि मैथ और उनका पकड़ा है, नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं। आइए इसको देखते हैं। अच्छा, एक चीज और मन में आना चाहिए कि ये 2 हिसाब से आप क्या सीखेंगे, ये 2 हिसाब से आप 2 हिसाब बनाना सीखेंगे, 2 तरह के हिसाब को बनाना सीखेंगे। चलिए आइए फटाफट आते हैं। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 2 को मूल्यांकित कर दिया। ठीक है, तो हम मानते हैं, माना नकद बराबर x, 1 वर्ष बाद बराबर y। ठीक है, ठीक है। अब कहता है कि एगो तो नगद भुगतान कर दिया, तो जो नगद भुगतान किया उसको दे दीजिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x × 1 + r कितना है, 10/2 × 100। समय कितना है, 1 × 2। कहिए कह रहे ये क्या आप कर दिए। देखिए समझिए, चक्रवृद्धि यहां पे कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। किस इंटरेस्ट पर है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट पर है तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मेट पे ही बना दिया। चूंकि अर्धवार्षिक है तो दर को आधा कर दिया, समय को दोगुना कर दिया। यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कहता है कि इन दोनों राशियों में क्या अनुपात है। तो देखिए, 1 वर्ष जो बाद देगा, नियम समझिए, जो 1 वर्ष बाद देगा वो आज की राशि का, मतलब जो आज का राशि है उसको इस फॉर्मेट में परिवर्तित करके देगा, क्योंकि उसको तो ब्याज देना पड़ेगा। तो आज कितना दे रहा था, 100 रुपया, तो 100 रुपया में 1 साल के बाद वाला ब्याज को जोड़ दीजिए तो टोटल मिश्रण हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, y बराबर x × 1 + 10/100 × 2। अब इसको हल कर लीजिए, y बराबर 21/20 का स्क्वायर x, इसको कर लीजिए, y = 441 x/400। अब इसको कैसे हल कीजिए। देखिए, यहाँ पे जो थोड़े से कच्चे खिलाड़ी होते हैं गड़बड़ा जाते हैं। यहाँ दोनों ऑप्शन है, हिसाब बन गया, हिसाब यही फॉर्मेट था। जो 1 साल के बाद पैसा था वो वर्तमान पैसे में उसको जोड़ दीजिए तो वो अमाउंट टोटल आ जाएगा। याद रखिए, ये मिश्रधन का सूत्र है, ब्याज का नहीं है, मिश्रधन का सूत्र है। बात समझ रहे हैं ना, मिश्रधन का सूत्र है। जब भी आप हिसाब बनाए, जहां पर भी कंफ्यूजन हो, कोना में एक ठो लिख ले, क्योंकि वो कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। चलिए, इस तरह से आ गया। अब देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ गड़बड़ाते हैं। आंसर जो होगा वो ए होगा, 409 441। कैसे होगा सो देखिए, इसको इस तरफ ले आइए, 400y = 441x। आपको निकालना है x/y,
क्योंकि x अनुपात y निकालना है, दोनों का मूल का अनुपात यानी कि x अनुपात y। तो हम इसको कैसे करें, तो अब x अनुपात y के लिए जो नीचे है उसको ऊपर ले जाइए, 400 बटा 441। अब कैसे हो गया भैया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो यही नियम है। अब हमने आपको क्यों बता दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, 90% बच्चे यहाँ पर गलती कर लेते हैं। शुरुआती सीखते समय इस चीज को दूर रखें। देखिए मैं जब सीखता था बनाता था तब भी यही होता था, ऐसा नहीं है कि हम कोई मैंने सरस्वती जी हमको एकदम खुरा पिला के भेज दी, ऐसा कुछ नहीं। हमने क्रॉस कर, जहां कंफ्यूजन बस समझिए, यदि एक ही ऑप्शन था कुछ नहीं था तो मार दिए, लेकिन जहां कंफ्यूजन हो वहां के लिए बता रहे हैं। क्रॉस कर लिए, ए आ गया तो x अनुपात y इक्वल टू 400 अनुपात 441, ये आपका आंसर आ गया। जहां था हमने टिक लगा दिया। ये कैसे हम कंफ्यूजन दूर करेंगे ये भी बता दिए। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का चीज है, खुद भी करके सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आज का टारगेट एसएससी आरआरबी के लिए 2 स्पेशल मैथ, और इसी पर आधारित मतलब इस फॉर्मेट पे आधारित अन्य गणित को बनाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाइए, जहां आपको इस तरह की चीजें मिल जाएगी और सारी चीजें फ्री, कहीं पे आपको मूल्य भुगतान करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही मैं फिर से लास्टली एक बार आपसे आग्रह कर लूं कि प्रतिदिन जब आप ग्रुप सी के एग्जाम दे रहे हैं, प्रतिदिन 25 मैथ 25 रीजनिंग को टाइमिंग लगा के बनाएं। यदि आप बनाते हैं तो बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा, नहीं बनाते तपस्या करते रहिए। लेकिन एक चीज और पूछता हूं, इस मैथ में हम आपसे पूछ दें कि कौन सा उसके लिए फायदेमंद है, तो क्या जवाब होगा? मतलब आपसे पूछ दे कि कौन सा सौदा फायदेमंद है, नगद भुगतान या 1 साल के बाद वाला भुगतान, तब तो बोलिएगा भैया नगद वाला ठीक है, बाद में तो इतना देना पड़ेगा। अरे भैया एक को जोड़ देगा इसमें कि महंगाई दर 2% है, तब क्या कीजिएगा? सवाल तो बनता है ना। मान के चलिए कि कौन सा फायदेमंद है, यदि महंगाई दर 5% 7% है या बैंक भी 7% ब्याज देती है, तब तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं मैथ जब भी पढ़े लिख के पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, जो कंफ्यूजन हो कोना में लिखते जाएं, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक ही मैथ में तरह तरह से पूछा जा सकता है, ये है फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट पे आज भी जाइए, 2 मैथ को सीखिए, 2 तरह के, 2 मैथ नहीं 2 तरह के मैथ को सीखिए, बनाइए और हाँ लगातार पढ़िए। तब तक के लिए गुड बाय।